हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के आवेशन में प्रेरण द्वारा पदार्थों का आवेशन। इससे पहले आप घर्षण द्वारा तथा चालन द्वारा पदार्थों का आवेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। ये क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन में हम किसी उदासीन अथवा अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से बिना सीधा संपर्क किए आवेशित कर सकते हैं। बिना सीधा संपर्क का मतलब है बिना टच किए, यानी किसी भी उदासीन वस्तु को हम किसी आवेशित वस्तु से बिना टच कराए इस प्रक्रम में हम आवेशित कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि बिना सीधा संपर्क किए कौन सी विधि है, तो आप सीधा लिख सकते हैं प्रेरण द्वारा। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि किसी पदार्थ को बिना संपर्क किए किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। चलिए तो आप देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, इस प्रक्रम में किसी उदासीन अथवा अनावेशित वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु से बिना सीधा संपर्क, इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बिना सीधा संपर्क कराए किए आवेशित किया जा सकता है। यानी आप अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से बिना टच कराए भी आवेशित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इसके दो मेथड है बेटा, एक है भूसंपर्क द्वारा, भूसंपर्क यानी अर्थिंग द्वारा, और दूसरा है बिना भूसंपर्क द्वारा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं भूसंपर्क द्वारा, फिर दूसरा पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस, इसके दो मेथड है बेटा। ए मेथड पढ़ते हैं भू संपर्क द्वारा, यानी मैं ये लिख सकता हूं अर्थिंग। अर्थिंग तो आपको पता है। तो अर्थिंग द्वारा क्या है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई आवेशित वस्तु लेते हैं। हमने कोई आवेशित वस्तु ली, ये कोई आवेशित वस्तु का मतलब हमने इसको मान लिया, इसको धनावेशित। प्रारंभ में इसको कैसा धनावेशित वस्तु ले लिया, आप ऋणावेशित भी ले सकते बेटा। ठीक है, ऋणावेशित एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें ऋणावेशित लेकर किया है। ठीक है, मैं धनावेशित लेकर कर रहा हूं, जिससे आपको दोनों प्रोसेस पता चल जाए। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं आवेशित वस्तु। ये क्या है, आवेशित वस्तु। ये पहले से ही आवेशित है, ये पहले से ही आवेशित है। और एक लेते हैं अनावेशित वस्तु, अनावेशित या उदासीन। ठीक है, ये कैसी वस्तु है, उदासीन वस्तु, इसे अनावेशित भी समझ सकते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है, इसमें इक्वल नंबर, समान संख्या में धनावेश होगा और समान संख्या में ही ऋणावेश होगा। सिंबॉलिक मैंने प्लस और माइनस बराबर संख्या में ले लिए, 4 ले लिए, वो अलग बात है, ज्यादा होते हैं, बस समझाने के लिए। क्या करते हैं, अब इन दोनों वस्तुओं को बहुत पास लाते हैं। इन दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को बहुत पास लाते हैं पर टच नहीं कराते। बहुत ज्यादा पास लाते हैं पर टच नहीं कराएंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं
दोनों वस्तुओं को बहुत समीप बहुत समीप लाया जाता है, परंतु सीधा संपर्क नहीं किया है, परंतु स्पर्श नहीं कराया है, परंतु स्पर्श नहीं किया जाता है। ये बेटा मैंने लिख दिया कि दोनों वस्तुओं को बहुत समीप तो लाएंगे पर संपर्क नहीं कराएंगे। तो क्या होगा, ये हमारी धनावेशित वस्तु है, ठीक है, इसके पास किसको लाए, ऋणावेश, बिल्कुल पास ले आए, उदासीन वस्तु, टच नहीं कराया, उदासीन वस्तु को लाया, इस पर धनावेश था, प्लस प्लस प्लस। ओके, तो अगर इसको पास लाते हैं तो पास लाने से क्या होगा बेटा, ये धनावेशित थी, ये क्या करेगी, इस वस्तु के धनावेश को प्रतिकर्षित कर देगी और ऋणावेश को अपनी तरफ ले लेगी। कैसे कर लेगी, देखिएगा, इसने क्या किया, धनावेश को तो अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, क्योंकि धनावेश है तो धनावेश को क्या करता है, आकर्षित करता है, और धनावेश को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित। तो इसकी अंदर वाली सतह पर जो कि आवेशित वस्तु के पास थी उस पर ऋणावेश आ जाता है, बाहर वाली सतह जो कि आवेशित वस्तु से दूर थी उस पर क्या हो जाता है, धनावेश। याद रखिएगा, ये ऋणावेश इस वस्तु तक नहीं आ पाता क्योंकि बीच में क्या है, एयर, ये सीधा संपर्क नहीं है। सीधा संपर्क होती तो फिर तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता, स्थानांतरण हो जाता, पर ये टच नहीं कराया इन दोनों को, और बीच में क्या है, हवा, एयर। और मैं आपको बता दूं, हवा क्या है, वायु की कुचालक, वो सॉरी आवेश का हवा क्या है, कुचालक, उसमें आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक है, आवेश उसमें प्रवाह नहीं कर सकते हवा में, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं आ पाएंगे। पर क्या है कि प्लस आवेश इसके ऋणावेश को इस सतह पर ले आता है और धनावेश को उस सतह पर पहुंचा देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भूसंपर्क। अब क्या कर दिया हमने, भूसंपर्क। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, जो ये वस्तु थी उदासीन वस्तु, इसकी धनावेशित सतह को क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। भू संपर्क करने का मैं लिख देता हूं, भू संपर्क यानी अर्थिंग। तो अर्थिंग करने पर क्या होगा बेटा, देखते हैं अर्थिंग करने पर क्या होगा। ये हमारी धनावेशित वस्तु और ये हमारी उदासीन वस्तु, ठीक है। ये क्या था, प्लस 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 प्लस, यहाँ क्या आ गया था, माइनस 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 माइनस, और इस सतह पर क्या हो गया था, प्लस 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 प्लस। अब इसको क्या कर दिया बेटा, भू संपर्क, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग को मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं, अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर लेते हैं ना, वैसे समझिए। ये हमारी हो गया भू संपर्क, दिखाई नहीं देगा, ये लिख देता हूं, भू भू संपर्क यानी अर्थिंग। इसको वायर से या किसी से जमीन से टच करा, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमें पता है भूमि क्या है, भूमि एक बहुत बड़ा चालक है। भूमि क्या है, बहुत बड़ा चालक है, ठीक है। भूमि से जिस चीज को संपर्क करते हैं वो एक तरीके से उदासीन हो जाती है। यहां पर देखते हैं क्या होता है कि भूमि से संपर्क कराने पर क्या होगा, इस सतह पर क्या था, धनावेश, तो
क्या करेगी, भूमि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित कर देगी। क्या कर देगी, कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर देगी धनावेश की वजह से। ये अभी आप आगे भी पढ़ोगे, ये समझ लीजिए कि यह धनावेश है, ऋणावेश का कुछ विभवांतर आ गया, ठीक है। विभवांतर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लो से हाई, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे विभवांतर वगैरह के बारे में। तो अभी आप इतना समझ लीजिए विभवांतर आ गया, और यही समझ लीजिए धनावेश के को उदासीन करने के लिए यहाँ से क्या आ गए, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भूमि से आकर क्या करेंगे, इस धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन। इस सतह के धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन। तो भू संपर्क से क्या हुआ, भूमि से कुछ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। भूमि से क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन। इसे यहां पढ़ते हैं, तो यहां पढ़ते हैं क्या हुआ है। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो ये जगह, ये वाली सतह कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, उदासीन, ठीक है, उदासीन। तो मैं चाहूं तो यहां से अभी हटा सकता हूं, पर एक डायग्राम और बना देता हूं। क्या हो गया, और ये है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पर आ गए, इस पर धनावेश था, ठीक है। ऋणावेश अभी इस सतह पर ही रहेगा, क्योंकि वस्तु, आवेशित वस्तु इसे आकर्षित किए हुए। यहां पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ क्या हो गया, यहाँ का धनावेश उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 4 + 4 थे, तो 4 ही क्या आ जाएंगे वहां से, जमीन से, भूमि से 4 उतने ही इलेक्ट्रॉन जितनी सतह पर, ठीक है। तो ये वाली सतह कैसी होगी, उदासीन। ये वाली सतह उदासीन करने के लिए आप क्या करते हैं, भू संपर्क हटा देते हैं। यहां पे लिख देता हूं, भू संपर्क हटाने पर, भू संपर्क हटाने पर, यहां पर हमने भू संपर्क को हटा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन आ गए थे वो रह गए। अब क्या करेंगे, अब यहां से किसको हटा देंगे, अनावेशित वस्तु, ये सॉरी आवेशित वस्तु को भी हटा देंगे। यहां पे लिख देता हूं, आवेशित वस्तु का पृथक्करण, यानी आवेशित वस्तु को भी हटा दिया। आवेशित वस्तु यानी ये वाली वस्तु को भी यहां से हटा दिया। हटा दिया तो क्या बचा, ये। अब क्योंकि जब तक वस्तु थी तब तक इसने नेगेटिव चार्ज को सतह पर रखा था, अब क्या होगा, ऋणावेश अंदर ही चला जाएगा पूरी तरह। अंदर का मतलब पूरी वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अभी तो आकर्षित कर रखा था इसलिए सतह पर आ जाता, जैसे ये वस्तु फिर से अभी फिर वस्तु के अंदर चला गया, तो क्या होगा, प्लस 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 प्लस, ये भी समान रूप से अंदर आ गया, और माइनस माइनस भी हो गया, ठीक है। और कुछ ऋणावेश, क्योंकि जमीन से क्या थे, भूमि से कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो हम ये कह देते हैं कि ऋणावेश की अधिकता हो गई। तो क्या हुआ, ये अब कैसी वस्तु हो गई, ऋणावेश। अंदर कह सकता हूं इसे ऋणावेश। प्रेरण द्वारा ऋण आवेशित वस्तु। अब कैसी होगी ये, प्रेरण द्वारा ऋण आवेशित। चलिए, तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं शुरू से। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोई धनावेशित वस्तु ली, धनावेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के पास लाते हैं। कितना पास लाते हैं, बहुत पास लाते हैं, पर संपर्क नहीं कराते, सीधा इन दोनों को कांटेक्ट नहीं कराते। दोनों वस्तुओं को बहुत समीप लाया जाता है, परंतु स्पर्श नहीं किया जाता है, स्पर्श नहीं करते, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके धनावेश की वजह से इस वस्तु का ऋणावेश इस साइड पर आकर्षित हो गया और धनावेश प्रतिकर्षित हो गया। अब क्या करेंगे, जिस सतह पर धनावेश था उसे क्या कर दिया, भू संपर्क, अर्थिंग कर दी, इसको भूमि से जोड़ दिया। तो भूमि से जोड़ने से क्या हुआ कि भूमि से कुछ इलेक्ट्रॉन आकर के धनावेश को क्या कर दिया, उदासीन। इस धनावेश को क्या कर दिया, उदासीन। इनके बीच एक
विभवांतर उत्पन्न हो गया भूमि और सतह के बीच। तो इस सतह के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भूमि से आ गए, इन्होंने क्या किया, इस सतह को उदासीन कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, इन्होंने ये धनावेशित वस्तु को भी हटा दिया। धनावेशित वस्तु को हटाने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश सतह पर आया था, ऋणावेश और धनावेश, अब क्या होगा, फिर से वो वस्तु के अंदर ही समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो वो समान रूप से वितरित हो गया और ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। क्यों, क्योंकि ये कुछ इलेक्ट्रॉन भूमि से आ चुके हैं। तो हम कहेंगे इस वस्तु पर किसकी अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की। तो ये कैसे हो गई, ऋणावेश। ये बड़ा अच्छा है कि इसमें बिना संपर्क किए क्या है यूज किया, अर्थिंग। अर्थिंग कैसे भी कर सकते हैं, तार वगैरह से जोड़ के। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जब वस्तु धनावेशित हम इसके पास लाए तो ये कैसे आवेशित हुई, ऋणावेशित। ये कैसे ऋणावेशित, कैसे आवेशित हुई, ऋणावेशित। यानी कि धनावेशित लाएंगे तो उदासीन वस्तु कैसे आवेशित होगी, ऋणावेशित। अगर इसको धनावेशित करना होता तो हम इस वस्तु को कैसे लाते, ऋणावेशित। इस वस्तु को कैसे लाते, ऋणावेशित। ये बड़ा एनसीईआरटी में 1.2 एग्जांपल है, एनसीईआरटी में 1.2 एग्जांपल है ये। तो जरा गौर कर लीजिएगा। ये उसमें क्या है कि उसमें ऋणावेशित, उसमें पूछा गया कि किसी वस्तु को धनावेशित किस प्रकार किया जा सकता है बिना स्पर्श किए। तो धनावेशित करने के लिए हम क्या लाते हैं, उसके लिए ऋणावेशित वस्तु। जब ऋणावेशित लाएंगे तो क्या होगा, जब ऋणावेशित लाएंगे तो इस सतह पर धनावेश आएगा और इस सतह पर क्या आएगा, ऋणावेश। जहां उल्टा, यहाँ ऋण आया था तो वहां पर क्या आएगा, धन। ऐसे यहाँ पर धन हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा। अगर यहाँ ऋण हो जाएगा बेटा तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं भूमि से, अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसमें याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। अब फिर वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, क्योंकि ऋणावेश की वजह से इस सतह का विभव क्या होगा, कम, और भूमि का विभव ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन भूमि की ओर जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, भूमि की तरफ यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस पर धनावेश रह जाएगा, धनावेश प्रभावी हो जाएगा। यानी फिर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हम कह रहे हैं धनावेशित हो गए। ठीक है, धनावेश कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, मैंने पिछले में भी बताया था, धनावेश जितने हैं उतने ही रहेंगे, धनावेश कभी भी कम या ज्यादा नहीं होंगे। कम या ज्यादा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश। ठीक है, चलिए ये अच्छा था भू संपर्क द्वारा। अब हम इसकी दूसरी विधि पढ़ते हैं जिसमें हम अर्थिंग यूज नहीं करेंगे बेटा। उसमें क्या, अर्थिंग यूज नहीं करेंगे, बिना अर्थिंग के ही हम दो वस्तुओं को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसे नोट कीजिए, मैं दूसरा करता हूं। चलिए बच्चे, अब हम पढ़ते हैं इसका प्रेरक द्वारा पदार्थ के आवेशन का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, बिना भू संपर्क द्वारा, विदाउट अर्थिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक धनावेशित वस्तु लेते हैं। ठीक है, पहले वाले में भी धनावेशित वस्तु ली थी। इसमें क्या करते हैं, जो उदासीन वस्तु होती है वो एक नहीं दो होती है। क्या होती हैं, दो उदासीन वस्तुएं होती हैं, एक और उदासीन वस्तु, और इन दोनों वस्तुओं को आपस में चिपका कर रखते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट करके, टच करके, स्पर्श करके रखते हैं। इसको कह सकता हूं उदासीन वस्तुएं। अब क्या है, इसमें दो वस्तुएं हैं बेटा, दोनों में क्या है, उदासीन। तो प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, इसको मैं नाम दे देता हूं ए और ये वस्तु को नाम दे देता हूं बी। यानी कि दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श करके रखा जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उदासीन वस्तुओं तथा आवेशित वस्तुओं को बहुत समीप लाया जाता है, परंतु स्पर्श नहीं कराया जाता, सीधा स्पर्श नहीं किया जाता। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं उदासीन वस्तुओं, उदासीन वस्तुओं, उदासीन वस्तुओं तथा आवेशित वस्तु दोनों को बहुत समीप
लाया जाता है, परंतु स्पर्श नहीं किया जाता है। ठीक है, दोनों वस्तुओं के पास लाएंगे। क्या हुआ, ये है हमारी धनावेशित वस्तु, और हम क्या करेंगे, ये थी हमारी ए धनावेश। ओके, और ये है हमारी बी वस्तु। ठीक है, ये है बी और ये है ए। जब इनको पास लाया जाता है बेटा, तो क्या होगा, इस धनावेश की वजह से इस वस्तु की इस सतह पर क्या आ जाता है, ऋणावेश। ये क्या करती है, ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, और बी वस्तु की दूसरी सतह पर क्या हो जाता है, प्लस। ये वस्तु ने क्या किया, ऋणावेश को अपनी तरफ खींच लिया और धनावेश को प्रतिकर्षित कर दिया। तो क्या हुआ, बी वस्तु की बाहर वाली सतह पर धनावेश आ गया, ए वस्तु की पास वाली सतह जो कि धनावेशित वस्तु के पास थी उस पर ऋणावेश आ गया। ठीक है, कुछ आवेश अंदर भी रहेगा, ऐसा नहीं सारा आवेश सतहों पर आ जाता बेटा। ठीक है ना, अंदर भी रहता है, उसे हम लास्ट में बताऊंगा मैं अंदर कैसे रहता है। ठीक है, अंदर भी रहता है, याद रखिएगा, अभी एक सिंबॉलिक है हम समझाने के लिए कि कुछ आवेश सतह पर आ जाएगा, अंदर भी रहता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा आवेश सतहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक सतह पर एक ही अंदर वाली सतह पर ऋणावेश आ गया, और बी की बाहर वाली सतह पर क्या आ गया, धनावेश। अब हम क्या करते हैं, ए और बी को पृथक कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं, ए और बी को हटा देते हैं, पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया, पर आवेशित वस्तु को भी नहीं हटाते, उसको यहीं रहने देंगे। आवेशित वस्तु को रहते हुए ए और बी का पृथक कर। ठीक है, मैं इस चीज को लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ए तथा बी का पृथक्करण। ठीक है, और यहां पे एक चीज और लिख देता हूं, आवेशित वस्तु को हटाए बिना। ठीक है, आवेशित वस्तु को हटाए बिना ए तथा बी का पृथक्करण, याद रखिएगा। तो क्या हुआ, ये हमारी ए और ये हमारी बी, दोनों का क्या कर दिया, पृथक्करण। ठीक है, और आवेशित वस्तु को नहीं हटाया, आवेशित वस्तु को हटाए बिना, तो आवेशित वस्तु अभी है। तो क्या होगा, जो ऋणावेश यहां था वो सतह पर ही रहा, और इसकी सतह पर क्या रहा, धनावेश। ठीक है, बस अब क्या करना, दोनों आवेशित हो गई। अब क्या करेंगे, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटाने से क्या होगा, इन दोनों पर जो सतहों पर आवेश है वो फिर से पूरी बॉडी पर, पूरी वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या करते हैं, यहां लिख देता हूं, आवेशित वस्तु का, आवेशित वस्तु का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग कर दें, पृथक कर, इसको हटा दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आवेशित वस्तु को हटाने पर, सीधा लिख देता हूं, सीधे आपको आसानी है। आवेशित वस्तु को हटाने पर, तो आवेशित वस्तु को अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये है ए और ये है बेटा बी। ठीक है, ये ए
ये बी और ये बी। तो अब क्या होगा, इसका ऋणावेश अंदर डिस्ट्रीब्यूट चारों तरफ हो जाएगा, यानी इस पर ऋणावेश। ठीक है, तो ये ऋणावेश क्या हो जाएगा, समानांतर। ठीक है, और धनावेश इसमें कहाँ हो जाएगा, पूरी तरीके से। ठीक है, और इसके बीच में जो आवेश था वो रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक वस्तु ऋणावेशित हो गई, एक क्या हो गई, धनावेशित। क्या हो गई बेटा, एक वस्तु ऋणावेशित हो गई, एक धनावेशित हो गई। इस तरह से मैं लिख देता हूं उसके, ये क्या हो गई, ऋण आवेशित, और ये कैसी हो गई, धन आवेशित। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इसमें कोई आवेशित वस्तु लेते हैं, आवेशित वस्तु को दो उदासीन वस्तुएं जो कि आपस में स्पर्श करके रखी गई हैं के पास लाया जाता है, बहुत पास लाया जाता है, पर सीधा संपर्क नहीं किया जाता। पास लाने से क्या होगा, एक जो वस्तु की सतह धनावेश के पास होगी, इस पर ऋणावेश आ जाता है, और बाहर वाली सतह पर क्या हो जाता है, धनावेश आ जाता है। फिर क्या करते हैं, जैसे ऐसा प्रोसेस आया, ठीक है, मैंने इसको आपको बताया था, बीच में भी आवेश रहता है। इस सतहों पर आवेश आने की घटना को हम कहते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। ठीक है, इस पोलराइजेशन के बारे में आप बेटा डिटेल में पढ़ोगे जब मैं चालकों का स्थिर वैद्युत पढ़ाऊंगा, है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसी चैप्टर के लास्ट में है। ठीक है, तब मैं पढ़ाऊंगा, तब आप देखिएगा कि ये पोलराइजेशन क्या है। अभी मैं पढ़ाऊंगा अगर ध्रुवण इसका, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, उसी समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सतह पर आवेश आता है, अंदर आवेश किस तरीके से उदासीन रहता है, क्या होता है उस समय। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि सतहों पर आवेश आ गया। फिर क्या किया कि इन दोनों को, ठीक है, क्या कर दिया, पृथक, दोनों को अलग कर दिया, पर इसको नहीं हटाया। इसको पहले हटा देते तो यह आवेश फिर से अंदर ही चला जाता, फिर से समान रूप से अंदर वितरित हो जाता, इसलिए पहले इसे नहीं हटाया था। पहले क्या किया, दोनों को अलग किया, दोनों को अलग किया, इस पर धनावेश रह गया, इस पर ऋणावेश रह गया। फिर क्या किया, हमने आवेशित वस्तु को भी हटा दिया, जिससे एक पर ऋणावेश आ गया, एक पर धनावेश आ गया। इसकी एक बात अच्छी है कि एक वस्तु पर धनावेश आ गया, एक पर ऋणावेश आ गया। ठीक है, अगर इसमें ऐसा करते कि इस धनावेश को ऋणावेश लेके चलता, अगर मैं इस धनावेशित वस्तु को ऋणावेश भी ले सकता था, अगर मैं इसको ऋणावेशित लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फिर क्या होता, ए जो है ऋणावेशित हुई है वो धनावेशित होती, और जो बी धनावेशित हुई है अभी वो कैसी होगी, होती ऋणावेशित, अगर इसे ऋण। ठीक है, तो ये पदार्थों का आवेशन है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा को मैं यहां लिख सकता हूं बिना सीधा संपर्क। ये कैसा प्रोसेस है, घर्षण में पड़ा था रगड़ना, चालन में पड़ा था सीधा संपर्क, ये कैसा है, बिना सीधा संपर्क, यानी बिना पटवट स्पर्श कराए पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है।